हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर पर। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले पार्ट को आपने अगर नहीं देखा है तो लखीमपुर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये जो मैं पार्ट बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल 100% सभी क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है? ठीक, अशिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। तो देखिए, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। ठीक, 30% लोग शिक्षित हैं तो गांव की जो कुल आबादी अपने आप में होगी वो 100% होगी। ठीक, कुल आबादी जो होगी ये 100% होगी गांव की। कुल जनसंख्या जो दी है वो 6600 दी है, लेकिन जो आबादी होगी परसेंट में वो कुल परसेंट होगी 100% होगी। गांव की जो जनसंख्या होगी कुल 100% होगी। ठीक, तो अब 100% में 30% लोग जो हैं वो क्या है? वो शिक्षित हैं। ठीक, 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोग कितने बचे? 100 से हम 30 को जब घटाएंगे तो 70% बचेंगे, ये अशिक्षित होंगे। ठीक, कितने परसेंट अशिक्षित होंगे? 70% जो होंगे वो अशिक्षित होंगे। ठीक, तो अब देखिए कुल जनसंख्या जो दी हुई है वो 6600 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 6600 है। अब क्योंकि हमसे पूछा है अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो अशिक्षित 70%, 6600 का 70% हम कर दें, का 70% निकाल लें। जो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या है वो आराम से निकल आएगी। तो देखिए 6600 गुणे 70% जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 66 इंटू 70 इसकी हम गुणा करवा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 छंग 42 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा। 7 छंग 42 और 4 46 हो जाएगा और ये 0। तो अशिक्षित लोगों की जो जनसंख्या होगी वो 4620 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक बार फिर से इसे देख लीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शिक्षित लोग हैं वो 30% है और अशिक्षित लोगों की जो संख्या हो जाएगी वो 70% हो जाएगी। कुल जो जनसंख्या होगी परसेंटेज में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक, तो 100% में शिक्षित जो 30% है ये निकल जाएंगे 30%, तो बचेगा कितना? 70%। 70% अशिक्षित हो जाएंगे और यही 70% का हम 66 का परसेंट निकाल देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनको लगाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, कुल संख्या कितनी है पूछा है। तो अपने आप में जो विद्यार्थी रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। ठीक, अब इसमें से क्या कह रहा है? 70% उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट? 70% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक,
70% उत्तीर्ण हुए, 30% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक, 70% जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसमें से 70 घटा दीजिए तो 30% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अनुत्तीर्ण की जो संख्या है वो 420 रही है। अनुत्तीर्ण परसेंट में कितने हैं? 30%। परसेंट में 30% हैं और 30% 420 के बराबर है। ठीक, कह रहा है अनुत्तीर्ण की संख्या जो है वो 420 रही हो, तो अनुत्तीर्ण यहाँ पर 30% है तो 30% के बराबर 420 हो जाएगा। पूछ रहा है कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या अपने आप में कितना है? 100%। ठीक, कुल संख्या क्या है? 100%। और जो भी चीज़ पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर होगा। अब देखिए इसी में ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, पूछा है 100%, तो देखिए 100% पूछा है, 420 का ये 100% ऊपर आ जाएगा और बटे में ये 30% हो जाएगा। 30% और ये 100%। ठीक, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, परसेंट से परसेंट ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 3 और 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो जो कुल संख्या रही होगी 14 की 100 से गुणा करेंगे, 2 0 आ जाएगा। जो कुल संख्या रही होगी वो 1400 रही होगी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, कितने परसेंट? बॉयज़ 70% और लड़कियों की जो संख्या है वो 504 है। गर्ल्स की जो संख्या है वो 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़कों की संख्या क्या है? तो अपने आप में जो संख्या रही होगी बॉयज़ और गर्ल्स की वो 100% रही होगी, जिसमें से 70% बॉयज़ हैं। ठीक, तो लड़कियों की संख्या कितनी बची? 30%। 100 से 70 घटा देंगे तो 30% जो संख्या बचेगी, ये जाहिर सी बात है लड़कियों की संख्या रही होगी 30%। ठीक, 30% लड़कियों की संख्या रही होगी, यहाँ 30% है और यहाँ गर्ल्स की संख्या जो 504 है, तो 30% बराबर 504 हो जाएगा। 30% जो संख्या है ये 504 के इक्वल में होगी। अब पूछा क्या है? बॉयज़ की संख्या पूछा है, तो बॉयज़ 70% है। ठीक, 70% है। अब ये वाला जो 70% है ये इसके गुणा में चला आएगा और ये इसके, जब हम तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, ठीक, तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए ये 70% हो जाएगा और ये वाला 30% तिर्यक गुणा करेंगे नीचे हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब ये परसेंट से परसेंट हम काट देंगे। ठीक, तो इस परसेंट को परसेंट से जब हम काट देंगे तो ये इतना बचेगा, 504 गुणे 70/30। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 को इससे काट दीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3 बचेगा 2, यहाँ पर आएगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 3 24 हो गया, 3 8 24 हो जाएगा। अब 168 × 7 इसकी गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 8 56 हासिल 5 लगा, 7 6 42 और 5 47 हासिल 4 लगा, 7 एकम 7 और 4 11। जो बॉयज़ की संख्या रही होगी, बॉयज़ की जो संख्या रही होगी वो 1176 रही होगी। ठीक, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को लगाया जाता है।
आप इनको सेकेंडों में लगाएंगे अगर एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड तक। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसे देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस XY बटे 100%। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक, बहुत ही आपके यूज़ में आएगा। अगर यहाँ पर जो आंसर आएगा प्लस में आता है, ठीक, तो वो वृद्धि को प्लस में आता है तो वो वृद्धि प्रतिशत को दर्शाएगा। अगर यहाँ पर आंसर माइनस में आता है तो ये कमी प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कुल वृद्धि पूछा है, पहले कितने % की वृद्धि हुई, इसको लिख लीजिए फर्स्ट वृद्धि, इसको लिख लीजिए सेकेंड वृद्धि। x है फर्स्ट वृद्धि, y है सेकेंड वृद्धि, फर्स्ट वृद्धि सेकेंड वृद्धि, ठीक, समझ गए होंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहली वृद्धि, ठीक, फिर प्लस दूसरी वृद्धि, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन XY के फॉर्म में बहुत ही इजी रहता है। तो पहले 10% की वृद्धि हुई, x 10% की वृद्धि हुई, ठीक, प्लस 20% की वृद्धि हुई, y 20% की वृद्धि हुई, प्लस x के स्थान पे 10%, y के स्थान पे 20% बटे 100। अब ये परसेंट यहाँ पर हमने लिख दिया, इसमें था इसलिए। अब इस परसेंट को हम ना लगा करके, इस परसेंट को ना लगा करके डायरेक्ट इसके हम बाहर परसेंट को लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 10 प्लस 20 प्लस 2%, तो कुल वृद्धि जो हो जाएगी 10 और 20 30 और 2 32%। जो वृद्धि प्रतिशत हुई, कुल वृद्धि प्रतिशत हुई व्यक्ति की आय में, वो 32% की हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।